एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये कीज के अकॉर्डिंग है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमें इसे समझना है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या होगा, समग्र व्यय। इसे क्या बोलते हैं, समग्र व्यय। तो हे गाइस, टुडेस टॉपिक इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कीज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे हम, यानी कि समग्र व्यय किसे बोलते हैं। समग्र व्यय किसे बोलते हैं। समग्र व्यय को अर्थव्यवस्था में सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है, समग्र व्यय को, समग्र व्यय को अर्थव्यवस्था में, किसमें, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी में सभी तैयार वस्तुओं, जितनी भी तैयार वस्तुओं और सेवाओं प्लस सेवाओं के वर्तमान मूल्य, जो इनके क्या है, प्रेजेंट प्राइस है, प्राइस के रूप में क्या रहता है, वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो करंट प्राइस वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट में चल रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कुल व्यय इस प्रकार एक निश्चित समय अवधि के दौरान कारकों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों का योग है। अब कुल व्यय किसे बोलते हैं, कुल व्यय यानी कि इस प्रकार एक निश्चित समय में, यानी कि एक निश्चित समय में, एक माना 1 घंटे में या फिर 1 मंथ में या फिर 1 साल में, ठीक है। तो हम मान लें कि एक निश्चित समय में, मान लें 1 ईयर, निश्चित समय में अवधि के दौरान कारकों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए। अब कारकों द्वारा यानी कि फटाफट 2 डिफरेंट कारक हैं, उनके द्वारा ये क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था। मान लिया हमने इकोनॉमी में किए गए सभी व्ययों का योग है। सभी व्ययों का क्या है, योग है। कुल व्यय किसे बोलते हैं, कुल व्यय उसे बोलते हैं जो एक निश्चित समय में पूरी अर्थव्यवस्था में किए गए सभी कारकों के द्वारा किए गए व्ययों का योग है। यह उपभोक्ता वस्तुओं, नियोजित निवेश और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए व्यय पर किया गया है। ये क्या होता है, उपभोक्ता वस्तुओं, नियोजित निवेश और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए व्यय हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था परिदृश्य में, यानी कि ओपन इकोनॉमी में कुल व्यय में निर्यात और आयात के बीच का अंतर भी शामिल होता है। अब इसमें क्या भी शामिल होता है, आयात माइनस निर्यात भी शामिल होता है, आयात माइनस निर्यात भी इसमें शामिल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C+I + G + NX, यानी कि घरेलू खपत हो गया C, नियोजित निवेश, सरकारी खर्च होता है जो शुद्ध निर्यात है, या शुद्ध निर्यात किसे बोलेंगे हम, आयात माइनस निर्यात। जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध निर्यात। AE यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C+I P+G, AE यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू C+I + IP+G + NX, ठीक है। कुल व्यय एक अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों के योग की गणना करने का एक तरीका प्रदान करता है, जिसे अर्थव्यवस्था के GDP के रूप में जाना जाता है। जिसे क्या जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के GDP के रूप में जाना जाता है। कुल व्यय एक अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों के योग की गणना करने का एक तरीका प्रदान करता है, जिसे अर्थव्यवस्था के GDP के रूप में जाना जाता है। यानी कि जितनी भी कुल व्यय वो होता है अर्थव्यवस्था में, क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं उसका क्या होता है, ये योग होता है, जो गणना करने के लिए एक निश्चित तरीका प्रदान करता है, जिसे अर्थव्यवस्था में GDP के रूप में जाना जाता है। यही तरीका कुल व्यय हमें GDP निकालने के लिए मदद करता है। GDP की गणना GDP की गणना कुल व्यय मॉडल के माध्यम से की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कुल व्यय मॉडल, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही क्या की जाती है, GDP की गणना की जाती है, जिसे कीनेसियन क्रॉस भी कहा जाता है। इसे कीनेसियन क्रॉस भी कहा जाता है। तो टुडे आवर टॉपिक इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो हमने कहा कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में जो भी उत्पादन किया जा रहा है या फिर जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका जो वर्तमान मूल्य है उसका योग जो होता है, उसका जो योग है, यानी कि जो कुल व्यय निकल रहा है, इसमें क्या करेंगे, C+I P+ क्या था, G + NX, यानी कि NX यानी कि शुद्ध निर्यात। हमें आयात में से निर्यात को भी माइनस करना पड़ेगा, आयात माइनस निर्यात, तब जाकर के हमें शुद्ध निर्यात प्राप्त होगा, वो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आता है। और GDP निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें होती है कुल व्यय मॉडल, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल की ज़रूरत होती है, कुल व्यय मॉडल की ज़रूरत होती है। इसे कीनेशियन क्रॉस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कीनेशियन क्रॉस भी कहते हैं। तो ये हमारा था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन, सेविंग फंक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्या होता है, कैसे होता है, एक बार इसकी पूरी रीडिंग कर लेते हैं। कीन्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, ये समग्र व्यय को अर्थव्यवस्था में सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल व्यय इस प्रकार एक निश्चित समय अवधि के दौरान कारकों द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों का योग है। यह उपभोक्ता वस्तुओं पर नियोजित निवेश और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में किए गए व्यय पर किया गया है व्यय है। एक खुली अर्थव्यवस्था परिदृश्य में कुल व्यय में निर्यात और आयात के बीच का अंतर भी शामिल होता है। AE यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू C प्लस IP प्लस G प्लस NX। C है हमारा घरेलू खपत, IP है नियोजित निवेश और G है सरकारी खर्च और NX है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? निर्यात माइनस आयात। कुल व्यय एक अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों की गणना करने का एक तरीका प्रदान करता है, जिसे अर्थव्यवस्था के GDP के रूप में जाना जाता है। GDP की गणना कुल व्यय मॉडल के माध्यम से की जाती है, जिसे केनेशियन क्रॉस भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम इसको और कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।